बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरी लिखने की कला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम अच्छे से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरी क्या है। डायरी क्या है? देखिए, डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है। जिल्द वाली पता है ना आपको, कवर वाली नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं। आपने देखा होगा कि डायरी में डेट ऊपर हर पेज पे लिखी होती है और हर पृष्ठ पर खाली जगह छोटी होती है। आपने देखा होगा कि हर पन्ने पे खाली जगह होती है और हर पेज पे डेट लिखी होती है डायरी में, जिसे हम सूचनाओं या निजी बातें जानते हो आप। निजी मतलब खुद से रिलेटेड बातों को दर्ज करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसमें हम अपने से रिलेटेड बातों को दर्ज करते हैं डायरी में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है। व्यक्तिगत दस्तावेज समझते हो कि व्यक्ति से रिलेटेड है, ये हमारे जीवन से रिलेटेड दस्तावेज है और ये पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ी होती है, जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभवों, जैसे कुछ घटा होता है हमारे जीवन में, कुछ भी कोई घटना घट गई होती है, उसके बारे में जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस करा होता है, उसे हम डायरी में लिखते हैं। अपने विचारों को लिखते हैं, घटनाओं को लिखते हैं, उन घटनाओं के बारे में मतलब क्या घटित हो गया था। मुलाकातों, यदि हम किसी से मिलते हैं बहुत समय बाद, या फिर किसी मिलना जो हम मिलते हैं वो हमारा बहुत ही यादगार रहा होता है, तो हम उस चीज़ को अपनी डायरी में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखिए कि डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं निजी स्तर पर घटित घटनाओं का मतलब कि जो हमारे जीवन में घटी होती हैं घटनाएं, और उससे संबंधित बौद्धिक बौद्धिक मतलब दिमाग से, भावनात्मक मतलब मन की चीज़ें, ठीक है, दिमागी चीज़ें और मन की चीज़ें, समस्त सारी प्रतिक्रियाओं को हम किस में लिखते हैं? डायरी में। तो लेखा जोखा है, ठीक है। जिस बात को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, मतलब कि ऐसी बातें जो हम दुनिया में, जो हम वर्ल्ड में किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, हालांकि हम अपने घर वालों के सामने भी नहीं कह सकते, उन्हें डायरी में हम लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे फोर्थ देखिए पॉइंट कि डायरी लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है, तथा अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भार से मुक्त होते हैं। जैसे कि हमारे मन में कोई टेंशन है और हम उसे बता नहीं सकते और हमारे ऊपर बोझ सा है, तो वो हम उसमें डायरी में लिख के अपने बोझ को कम कर सकते हैं। इससे हमें अपने गुणों और अवगुणों का ज्ञान होता है, ठीक है, कि हमारे अंदर क्या गुण हैं, क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं, उसका ज्ञान होता है हमें डायरी लिखने से, जो हमारी कमियों को दूर करने में सहायक होता है। देखिए, यदि हम अपनी कोई गलती डायरी में लिखते हैं तो हम उस गलती को आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे, ना कि दोबारा उस गलती को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि हमने गलती लिख दी है तो गलती को देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे कि हाँ, हमसे ये गलती हो गई थी, अब हमें ऐसी गलती आगे नहीं करना है, तो अगले पेज में उस गलती का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों फिफ्थ पॉइंट देखिए। डायरी लेखन में हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार। अंतरंग का मतलब होता है दोस्तों, अंतरंग मतलब अंदर का रंग, मतलब अंदर की चीज़ें जानने का मौका मिलता है डायरी लेखन से, ठीक है, के साथ साक्षात करने का अवसर प्रदान होता है। डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत को स्मरण कर सकते हैं। स्मरण समझते हो? अतीत मतलब जो बीत गया है उसे हम याद कर सकते हैं डायरी के माध्यम से।
स्मरण का मतलब होता है याद, ठीक है, याद। अब 6 देखिए, डायरी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब भी हम डायरी लिखें तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन नज़रिया है। जब भी हम डायरी लिखते हैं तो डायरी हम अपने साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है, हमारी खुद से अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपने ही बारे में डायरी को बताते हैं, ठीक है, और हमारी खुद से दोस्ती हो जाती है। डायरी या तो किसी नोटबुक में लिखी जाती है, ठीक है, लिख लें, या फिर पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। पुराने साल की डायरी में पहले की छिपी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालनी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि जो पहले तिथि लिखी होती थी उनकी जगह तिथि डालनी चाहिए। इससे अच्छा आप नई डायरी ले लें, नई डायरी से शुरुआत करें और उसमें लिखते जाएं, ठीक है। जब तक 365 डेज़ का लिखें, सेकंड डायरी से स्टार्ट करना चालू कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये तो कुछ गलत पॉइंट लिखा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ प्रसिद्ध डायरियाँ और उनके लेखक, मतलब कि ऐसे बहुत से लेखक आए हैं जो अपनी डायरी लिख के गए हैं, ठीक है, और आज इस दुनिया में नहीं है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये यंग गर्ल मतलब एक गर्ल की कहानी है, ठीक है, जो एनी फ्रैंक, ये आपने इसके बारे में चैप्टर भी पढ़ा होगा 10th क्लास में। एनी फ्रैंक ये डायरी है। और एक साहित्यकार की डायरी इन्होंने लिखी है गजानन माधव मुक्तिबोध ने, ठीक है। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर ये लिखी है राम वृक्ष बेनीपुरी ने, ठीक है। रूस में 25 मास, 25 मास मतलब रूस में 25 मास कैसे बीते, ये लिखी है राहुल सांकृत्यान ने।